प्रिय भक्तजनों, आज का यह दिन अत्यंत पावन, मांगलिक और सात्विक ऊर्जा से परिपूर्ण है। आज बृहस्पतिवार है, जिसे हम वीरवार भी कहते हैं। यह दिन जगत के पालनहार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है। बृहस्पतिवार का यह अवसर केवल एक वार नहीं, बल्कि ज्ञान, भक्ति, संतोष और सुख समृद्धि के द्वार खोलने का एक दिव्य माध्यम है। शास्त्रों का मत है कि जो भक्त इस दिन पूर्ण निष्ठा से भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उसके जीवन में शांति का वास होता है और अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है। श्री हरि अनंत हैं, जो अपनी योग माया से समस्त ब्रह्मांड का संचालन करते हैं और भक्तों के संकट हरने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। श्री हरि की कृपा का महत्व जीवन की यात्रा में कभी कभी ऐसा समय आता है जब बाधाएं हमारा मार्ग रोक लेती हैं, परिवार में अशांति होती है या भाग्य साथ नहीं देता। ऐसे समय में जगन्नाथ की शरण ही एकमात्र सहारा है। पीत वर्ण का तेज, जैसे विष्णु जी का पीतांबर शुभता का प्रतीक है, वैसे ही उनकी कृपा हमारे जीवन को स्वर्ण की भांति चमका देती है। संकट मोचन, चाहे वह गजेंद्र की पुकार हो या प्रहलाद की रक्षा, नारायण ने सदैव अपने शरणागतों का उद्धार किया है। गुरु तत्व, आज का दिन गुरु बृहस्पति का भी है, जो बुद्धि और विवेक के प्रदाता हैं। उनकी कृपा से मनुष्य कठिन से कठिन निर्णय लेने में समर्थ होता है। दर्शक बंधु, यदि आज आप मानसिक तनाव या कार्यों में रुकावट महसूस कर रहे हैं, तो सब कुछ उस चक्रधारी के चरणों में अर्पित कर दें। अपने नेत्र बंद करें, शांत चित्त से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करें और अनुभव करें कि भगवान विष्णु का वरदहस्त आपके शीश पर है। आइए, इस मंगलकारी बृहस्पतिवार के अवसर पर प्रभु की अनंत महिमा का गान करते हुए इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। हिमालय, जो केवल पर्वत नहीं बल्कि भारतवर्ष की आत्मा है, अपनी धवल चोटियों के साथ आकाश से बातें कर रहा था। वहां की हवाओं में एक आदिम संगीत था, जो सुनने वालों को समाधि में ले जा सकता था। इसी विशाल पर्वत श्रृंखला की एक दुर्गम घाटी, जिसे स्थानीय लोग नील घाटी कहते थे, वहां समय जैसे ठहर सा गया था। घाटी के पश्चिमी छोर पर देवदार के घने जंगलों के बीच एक काली चट्टान के गर्भ में एक अंधेरी गुफा थी। ये गुफा बाहर से जितनी भयावह थी, भीतर से उतनी ही शांत। वहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती थीं, लेकिन एक दिव्य प्रकाश वहां सदैव विद्यमान रहता था। ये प्रकाश था महर्षि विश्रवा के तपोबल का। महर्षि विश्रवा, जिनका शरीर तपस्या की अग्नि में तपकर कुंदन बन चुका था, एक महान विष्णु भक्त थे। उनकी जटाएं धरती को छूती थीं और उनकी बंद आंखों के भीतर ब्रह्मांड के रहस्य तैरते थे। वे संसार से विरक्त थे, लेकिन संसार से उदासीन नहीं। गुफा के उस घोर अंधकार में उनकी श्वासों के साथ केवल एक ही ध्वनि गूंजती थी, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन जब ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो उन्हें घाटी के नीचे से एक मूक क्रंदन सुनाई दिया। ये किसी व्यक्ति की पुकार नहीं थी, बल्कि धर्म की पुकार थी, जो अधर्म के बोझ तले दब रही थी। महर्षि ने अपना कमंडल उठाया। उनके चेहरे पर एक निश्चय था। नारायण की इच्छा है कि अब तप का फल बांटने का समय आ गया है, उन्होंने स्वयं से कहा और गुफा से बाहर कदम रखा। हिमालय की तलहटी में बसा गांव सुंदरपुर प्रकृति का लाडला था। यहाँ सीढ़ीदार खेत थे, जिन पर सुनहरी फसलें लहलहाती थीं। गांव के अधिकतर लोग मध्यम वर्गीय साहू समाज के थे, जो अपनी मेहनत की रोटी खाते थे और ईश्वर से डरते थे। परंतु इस सुंदरता पर ग्रहण लग चुका था। गांव के चौराहे पर, जहां कभी भजन होते थे, अब जुआ और मदिरा का अड्डा था। इस ग्रहण का नाम था कालिया। कालिया, जिसका असली नाम कालिका प्रसाद था, कभी गांव का सबसे होनहार पहलवान हुआ करता था। लेकिन शक्ति के अहंकार और बुरी संगति ने उसे एक राक्षस बना दिया था। काला रंग, माथे पर एक पुराना घाव और गले में लूटी हुई सोने की चेन। उसका यह रूप ही लोगों को डराने के लिए काफी था। गांव का एक युवा साहूकार, माधव, अपनी छोटी सी किराने की दुकान पर बैठा हिसाब लगा रहा था। माधव परिश्रम और ईमानदारी का प्रतीक था। तभी कालिया की परछाई उसकी दुकान पर पड़ी डीढ़ी। माधव, इस महीने का हफ्ता अभी तक नहीं पहुंचा, कालिया ने पान चबाते हुए कहा। माधव ने डरते हुए लेकिन दृढ़ता से कहा, कालिया भाई, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। मेरे पास खुद खाने को नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं।
कालिया ने माधव की बही खाते की किताब उठाकर कीचड़ डीएच में फेंक दी। तो दुकान बंद कर दे, यहां रहना है तो कालिया का कर चुकाना होगा। पास ही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी 70 वर्षीय काकी वृंदा ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में मोतियाबिंद था, कमर झुकी हुई थी, लेकिन उनका विश्वास अटूट था। वे वहीं बैठकर जोर जोर से राम नाम जपने लगीं। कालिया ने मुड़कर देखा और हंसा। ए बुढ़िया, चुप कर, तेरा भगवान बहरा है, वह नहीं आएगा। काकी ने शांत स्वर में कहा। वह आएगा कालिया, जिस दिन तेरा पाप का गड्ढा भरेगा वह किसी न किसी रूप में आएगा। उसी दोपहर घोड़ों की टापों से गांव की पगडंडी गूंज उठी। यह कोई साधारण यात्री दल नहीं था। ये थे उस क्षेत्र के न्यायप्रिय शासक महाराज विक्रम सिंह। उनके साथ उनके उग्र स्वभाव वाले सेनापति रुद्र प्रताप और कुछ चुने हुए अंगरक्षक थे। राजा विक्रम सिंह एक राजर्षि की भांति थे। वे बाहुबल में जितने श्रेष्ठ थे, हृदय से उतने ही कोमल। वे वेश बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकले थे। गांव में प्रवेश करते ही राजा की अनुभवी आंखों ने विरोधाभास को पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि एक ओर माधव जैसे लोग सिर झुकाकर डरे सहमे चल रहे हैं और दूसरी ओर कालिया और उसके साथी चौपाल पर बैठकर अट्टहास कर रहे हैं। सेनापति रुद्र प्रताप ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। महाराज आज्ञा दें, इन कीड़ों को मैं अभी कुचल दूं। ये आपकी प्रजा को भयभीत कर रहे हैं। राजा विक्रम सिंह ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। धैर्य रखो रुद्र, घाव को ऊपर से काटने से वह ठीक नहीं होता, उसकी जड़ तक जाना होता है। अभी हम केवल यात्री हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। राजा ने माधव की दुकान पर रुककर जल ग्रहण किया। माधव की आंखों में छिपे भय को राजा ने पढ़ लिया। किससे डरते हो युवक? राजा ने पूछा। माधव ने दबी आवाज में कहा, यहां अधर्म का राज है महाशय। आप यात्री हैं, जल्दी निकल जाइए। कालिया और उसके लोग किसी को नहीं छोड़ते। राजा ने माधव के कंधे पर हाथ रखा। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी अधर्म का साक्षात्कार करना पड़ता है। राजा का काफिला गांव से निकलकर आगे घने जंगल की ओर बढ़ा। कालिया, जिसे अपने मुखबिरों से पता चल गया था कि कुछ अमीर यात्री गुजरे हैं, उसने एक छोटा रास्ता लिया और जंगल में राजा से पहले पहुंच गया। उसे लगा कि यह कोई धनी व्यापारी है जिसे लूटकर वह महीनों का खर्च निकाल लेगा। घने साल के वृक्षों के बीच, जहां सूरज की रोशनी भी कम पहुंचती थी, कालिया और उसके 20 हथियारबंद गुंडों ने राजा को घेर लिया। रुक जाओ, कालिया गरजते हुए बाहर आया। जो कुछ भी है, घोड़े, धन, गहने, सब यहीं रख दो और जान बचाकर भाग जाओ। सेनापति रुद्र प्रताप का क्रोध अब ज्वालामुखी बन चुका था। मूर्ख, तू जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है। राजा विक्रम सिंह ने शांत भाव से घोड़े से उतरते हुए कहा। रुद्र, शांत, ये अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। राजा ने अपनी तलवार म्यान में ही रहने दी और अपनी कमर से एक भारी कोड़ा विप निकाला। कालिया, मैंने सुना है तुम कभी पहलवान थे। आज देखते हैं कि अधर्म की ताकत बढ़ी है या धर्म की। इसके बाद जो युद्ध हुआ वह उस जंगल ने सदियों में नहीं देखा था। कालिया के गुंडे टूट पड़े। राजा विक्रम सिंह हवा की गति से घूम रहे थे। उनका कोड्डा हवा में लहराता और अचूक निशाने पर लगता। वे किसी को काट नहीं रहे थे, बल्कि उनकी कलाई और पैरों पर वार कर उन्हें अपंग कर रहे थे। उधर सेनापति रुद्र प्रताप अपनी तलवार के साथ साक्षात काल बन गए थे, लेकिन राजा का आदेश था, हत्या नहीं, केवल पराजय। अंत में कालिया और राजा आमने सामने थे। कालिया ने पूरी ताकत से अपनी भारी तलवार राजा के सिर पर मारी। राजा ने फुर्ती से झुककर वार बचाया और अपने खाली हाथ से कालिया की कलाई पकड़ ली। राजा की पकड़ लोहे के शिकंजे जैसी थी। उन्होंने एक झटका दिया और कालिया की हड्डी चटकने की आवाज आई। तलवार गिर गई। राजा ने उसे उठाकर हवा में उछाला और एक ही मुक्के में उस विशालकाय राक्षस को जमीन पर ढेर कर दिया। कालिया धूल चाट रहा था। उसका अहंकार, उसकी तथाकथित ताकत सब राजा के चरणों में थी। राजा ने आदेश दिया, इन सबको जंजीरों में जकड़कर गांव वापस ले चलो। गांव की पुरानी घड़ी, जो अब तक खंडहर थी, उसकी काल कोठरी आज आबाद हो गई। कालिया और उसके साथियों को अंधेरी कोठरियों में डाल दिया गया। गांव वाले यह दृश्य देखकर चकित थे। माधव और अन्य साहूकार अपनी छतों से देख रहे थे कि कैसे उनका काल आज स्वयं कैद है। रात हो गई थी। काल कोठरी में घुप अंधेरा था।
कालियां दर्द से कराह रहा था। उसे भूख और प्यास सता रही थी, लेकिन उससे ज्यादा उसे अपनी अपमानजनक हार सता रही थी। तभी कोठरी का दरवाजा खुला। मशाल हाथ में लिए राजा विक्रम सिंह भीतर आए। उनके साथ सेनापति रुद्र नहीं थे, बल्कि काकी वृंदा थी। कालिया ने काकी को देखा और मुंह फेर लिया। हंसने आई है बुढ़िया। काकी वृंदा ने कांपते हाथों से एक लोटा पानी और कुछ रोटियां बढ़ाईं। बेटा कालिका, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। ले, भोजन कर ले। कालिया सन्न रह गया। मैंने तुझे हमेशा सताया, तेरा मजाक उड़ाया, फिर भी तू मेरे लिए भोजन लाई। काकी ने उसकी आंखों में देखा। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तू वही कालिका है जिसे मैंने बचपन में गोद में खिलाया था। तू रास्ता भटक गया है, पर तू अब भी मेरा बेटा है। राजा विक्रम सिंह, जो एक कोने में खड़ीडीढ़े थे, बोले, कालिया, देखो इस वृद्ध महिला को। तुम्हारे पास बाहुबल था, पर तुम कमजोर थे क्योंकि तुम डराते थे। इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी ये शक्तिशाली हैं क्योंकि ये प्रेम करती है। असली राजा वह नहीं जो राज करे, असली राजा वह है जो दिलों पर राज करे। उस रात कालकोठरी की पत्थर की दीवारों ने कालिया के रोने की आवाज सुनी। वह पश्चाताप के आंसू रो रहा था। काकी का निस्वार्थ प्रेम और राजा का न्यायपूर्ण व्यवहार, इन दोनों ने मिलकर उसके अंदर के राक्षस को मार दिया था। अगले दिन सुबह महर्षि विश्रवा गांव में पधारे। राजा ने उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और निवेदन किया कि वे इन बंदियों का मार्गदर्शन करें। मंदिर के प्रांगण में एक सभा बुलाई गई। पूरा गांव उमड़ पड़ा। कालिया और उसके साथियों को बेड़ियों में वहां लाया गया। महर्षि विश्रवा ने उन पर क्रोध नहीं किया। उनकी वाणी में गजब की शांति थी। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, महर्षि ने कहा। तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को दबाने में किया, इसीलिए आज तुम बेड़ियों में हो। यदि तुमने यही शक्ति दूसरों की रक्षा में लगाई होती तो आज तुम फूलों की माला पहने होते। महर्षि ने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा सुनाई कि कैसे शक्ति का दुरुपयोग विनाश लाता है और भक्ति ही प्रहलाद की तरह रक्षा करती है। सेनापति रुद्र प्रताप, जो अब तक मानते थे कि अपराधियों का वध ही एकमात्र उपाय है, महर्षि के तर्कों को सुनकर नतमस्तक हो गए। महर्षि ने समझाया, रुद्र, अपराधी को मार दोगे तो एक पापी मरेगा, लेकिन यदि उसके विचार बदल दोगे तो एक संत का जन्म होगा। कालिया ने महर्षि के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, क्या मेरा पाप धुल सकता है? मैंने बहुत अधर्म किया है। महर्षि ने माधव को बुलाया। माधव, क्या तुम कालिया को क्षमा कर सकते हो? माधव, जिसका दिल आज भी कालिया के डर से कांपता था, एक पल के लिए रुका। फिर उसने देखा कि कालिया की आंखों में अब वहशीपन नहीं, बल्कि एक याचक का भाव है। माधव ने आगे बढ़कर कालिया के कंधे पर हाथ रखा। यदि ईश्वर क्षमा कर सकते हैं तो मैं कौन होता हूं? मैंने तुम्हें क्षमा किया भाई। राजा विक्रम सिंह ने कालिया और उसके साथियों को मुक्त कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। अब तुम्हारी ताकत गांव को उजाड़ने में नहीं, बल्कि संवारने में लगेगी। गांव के बीचों बीच एक भव्य विष्णु मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया गया। यह दृश्य अद्भुत था। जिन हाथों ने कभी तलवारें पकड़ी थीं, अब वे पत्थर तराश रहे थे। कालिया सबसे भारी पत्थरों को अपनी पीठ पर लाद कर लाता। माधव और गांव के अन्य लोग उसे पानी पिलाते और साथ में काम करते। पसीने और पश्चाताप की बूंदों ने कालिया के काले अतीत को धोना शुरू कर दिया। उसने काकी वृंदा के लिए मंदिर के पास ही एक छोटी कुटिया भी बनाई। वह अब गांव का रक्षक बन गया था। यदि कोई बाहरी व्यक्ति गांव को बुरी नजर से देखता तो कालिया दीवार बनकर खड़ी दीदा हो जाता, लूटने के लिए नहीं, बचाने के लिए। महीनों की कड़ीढ़ी मेहनत के बाद मंदिर बनकर तैयार हुआ। वह केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, वह सुंदरपुर के परिवर्तन का स्मारक था। अध्याय 8। महाआरती और गूंजता मंत्र। कार्तिक पूर्णिमा की शाम थी। मंदिर को हजारों दियों से सजाया गया था। हिमालय की ठंडी हवाओं में फूलों की महक घुली हुई थी। गर्भगृह में भगवान विष्णु की भव्य मूर्ति स्थापित थी। महर्षि विश्रवा, राजा विक्रम सिंह और सेनापति रुद्र प्रताप अग्रिम पंक्ति में खड़े थे, और ठीक उनके पीछे स्वच्छ श्वेत वस्त्र पहने, माथे पर चंदन लगाए, कालिया और उसके साथी खड़े थे। माधव कालिया के बगल में खड़ा था। दोनों एक ही थाली से फूल अर्पित कर रहे थे। महर्षि ने आरती का दीपक उठाया। शंखनाद हुआ। पूरा गांव एक स्वर में गा उठा, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय।
एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय काकी वृंदा, जो अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थीं, मंदिर के खंभे का सहारा लेकर यह दृश्य देख रही थी। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई थी। भगवान आए थे, राजा के रूप में, तपस्वी के रूप में, और स्वयं कालिया के बदले हुए हृदय के रूप में। आरती की ध्वनि घाटी से टकराकर अनंत आकाश में विलीन हो रही थी। सुंदरपुर अब अपने नाम को सार्थक कर चुका था। वहां अब कोई साहू या गुंडा नहीं था, वहां केवल भक्त थे। राजा विक्रम सिंह ने महर्षि से विदा लेते हुए कहा, महात्मन, मैंने युद्ध जीतकर राज्य जीते हैं, लेकिन आज आपने प्रेम से आत्माएं जीत लीं। महर्षि मुस्कुराए और पुनः अपनी गुफा की ओर चल दिए, उस विश्वास के साथ कि धर्म का बीज अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है, और पीछे रह गया वह मंत्र जो आज भी हिमालय की हवाओं में तैरता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल पौराणिक हिंदू कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।